कार साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जादू क्या है और इसकी हकीकत से हमारी रहनुमाई फरमाकर हमें इसकी हकीकत से रोशनास फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये सवाल बहुत अहम और बुनियादी सवाल है कि जादू क्या है। इसका दो जुमलों में आप तारफ़ समझ सकते हैं कि जादू कुफ्रिया और एक शैतानी अमल है जो शर का इर्तिकाब किए बगैर मुमकिन ही नहीं है। आप कुरान और सुन्नत से देखें, अइम्मा कराम की आरा से देखें और किबार मुहद्दिसीन की आरा से अगर इसका जायज़ा लें तो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जादू एक कुफ्रिया फेल है और इसका इर्तिकाब करने वाला अगर इसको जानता है फिर जानबूझ के इसका इर्तिकाब करता है तो वो काफिर है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद की आयात वादे हैं। पारा नंबर 1 में अगर आप देखें तो सूरह बाकरा की आयत 101 से 103 तक वो यही मजमून और सब्जेक्ट है। वलाकिन्न शयातीना काफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। अल्लाह ने उनको काफर और शैतान करार दिया है जो जादू सीखते और सिखाते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद में सूरह फलक और सूरह नास में, बिलखुसूस सूरह फलक, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, तमाम अइम्मा कराम और मुफस्सिरीन, इमाम बुखारी, इमाम बगवी और इमाम अब्दुर्रहमान बिन साद और दीगर मुफस्सिरीन वो इस आयत की रोशनी में फरमाते हैं कि शर्रिन नफ्फासात से मुराद जादूगरनियाँ हैं जो फूंके मारती हैं। और हदीस में अगर देखा जाए तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखारी में फरमान है, इज्तनिबू अलमुबिकात, हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। उसमें से पहली चीज़ जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, या शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना है। दूसरी चीज़ वस्सिहर, जादू करना, ये हलाक और तबाही में डालने वाली चीज़ों में से एक है। और इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरामीन बड़े अहम तरीन हैं। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुन्नी इब्न माजा, सुन्नी तिरमिज़ी की हदीस है, सही रिवायत है, फरमाया मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलात व अर्बईन लैला। जो आदमी सिर्फ काहिन, जादूगर, नजूमी के पास जो हाथ की फाल निकालने वाला, जो किस्मत बताने वाला, जायदा देने वाला या आपका झूठा इस्तिखारा बताने वाला है, सिर्फ उसके पास जाने से आप उसके अमल की तस्दीक नहीं करते, आप सिर्फ उसके पास जाते हैं हिसाब किताब लगवाने के लिए, तो आपने फरमाया 40 दिन की उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अच्छा। और दूसरी हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जादूगर के पास जाए, मन अता अर्राफन औ काहिनन, जो किसी जादूगर के पास जाए या नजूमी के पास जाए, फसद्दाकहु, फिर जो वो कहे कि आपको जादू है, आपका ये मामला खराब है और मैंने हिसाब लगाया, जायदा लिया है, उसकी बातों पे कान लगा के यकीन भी कर ले, फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फसद्दाकहु बिमा यकूल फकद काफरा बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली शरीयत का इनकार किया, सिर्फ अभी उसकी बात की तस्दीक की है। और आप अंदाजा लगाएं उन लोगों का, उनका क्या हिसाब होगा जो तस्दीक भी करते हैं और पूरी पूरी जिंदगी उन अमाल का इर्तिकाब भी करते हैं, कुफरी अमाल भी करते हैं, शिरकी अमाल भी करते हैं। और रही बात के जादू अमलन क्या होता है, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपने देख लिया। और अमलन क्या है? जादू से मुराद वो तावीज़ात और दम झाड़ की वो तमाम फूंके और हरकतें हैं जो इंसानी दिलों को, अक्लों को और जिस्मों को मुतासर करे। तो जादू गोया के आपके जिस्म को भी मुतासर करता है और आपके दिल को भी मुतासर करता है और आपकी अक्ल को भी मुतासर करता है। यही वजह है कि जिस वक्त दिल दिमाग मुतासर होता है तो इंसान बहकी बहकी बातें करता है, और इंसान का जिस्म जिस वक्त मुतासर होता है तो उसमें मिर्गी के दौरे और इसी तरह वावेला, जदा फदा, जिन्नात का बोलना और इसी तरह ऐसी जीव गरीब किस्म की हरकतें, हत्ता कि बसा औकात ये होता है कि आदमी बैठा बड़े खुशगवार माहौल में बैठा है तो उसका मज़ा बदमज़गी में बदल जाता है, जादू का वार आता है, खुशी गमी में बदल जाती है। बड़े हंसते और खेलते हुए घराने और चेहरे वो जादू की वजह से बस औकात ऐसे हो जाता है
کہ وہ زمین اور دیواروں کو ٹکرے مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہمارے سامنے تو اس طرح کی مجلس میں روزانہ 20 کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی سے ہار جاتے ہیں. تو یہ لہذا جادو جو ہے وہ کفری عمل ہے، شیطانی عمل ہے. قرآن و سنت سے بھی آپ سمجھ چکے ہیں، اور اگر آپ تجربے اور مشاہدے میں دیکھیں تو آپ نیٹ پہ یا اسی طرح دم کی اس طرح روحانی مجلس میں آپ دیکھیں تو آپ حیران ششدر رہیں گے کہ جادو کی وجہ سے انسان کس قدر پریشان ہے. اور ہم اس پروگرام کو بالخصوص اس لیے کرنے لگے ہیں کہ یہ مسئلہ اب جسموں کا نہیں رہا، اب یہ آپ کے ایمان کا بھی قاتل ہے، آپ کی جان کا بھی قاتل ہے، جان لیوا بھی ہے اور ایمان لیوا بھی ہے. یعنی کہ اگر میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ یہ بیسیکلی آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو بری طرح سے متاثر کرنے کا سبب ہے. ہاں جی، یقیناً یہ ظاہر بھی متاثر کرتا ہے اور باطن بھی. بالخصوص جو باطن ہے اس کو تو بالکل توڑ کے رکھ دیتا ہے. انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ جملے کہتے ہوئے بھی ہم نے سنے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں بیماری کے لیے، اللہ سے کچھ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. نعوذ باللہ، اس طرح کے بھی جملے بندہ کہہ جاتا ہے جس سے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.